क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गेहूं की कीमत में 6.25% की कमी होने पर राजू 135 रुपये में 1 केजी अधिक खरीद लेता है। गेहूं की मूल कीमत कितनी है? तो देखो, गेहूं की जो कीमत है वो 6.25% क्या हो गई है, कम हो गई है। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1.16, 1 बटे 16 क्या होती है, 1/16। तो 16 से कितना हो गया, 15। किस पे हुआ, प्राइस पे। हमेशा कम किस पे हुआ, ये प्राइस पे, 16 से, मतलब एक कम हो गई 15 पे। तो क्वांटिटी हमेशा उल्टा चलती है। अगर 16 से 15 प्राइस पे हुआ है तो क्वांटिटी होगी 15 से 16। इसका मतलब पहले 15 केजी मिलता था, अब 16 केजी मिलता है। इनका डिफरेंस कितना है, एक रेशियो। और एक रेशियो की वैल्यू तो दी है 1 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब 1 केजी की वैल्यू ही 1 केजी दी है। इसका मतलब पहले 15 केजी मिलता था और कितना मिलता है, 16 केजी। 15 केजी पहले और 16 केजी अब, कितने रुपए में, 135 रुपये में ही। तो मूल कीमत की प्राइस पूछ रहा है ना, तो मूल कीमत मतलब 15 केजी की। तो 135/15 डिवाइड कर देंगे 9 रुपये। मूल कीमत की क्या आ जाएगा आंसर, ये वाला आंसर आ जाएगा, डी नंबर। ठीक। अगर अब की पूछता तो 135/16 कर देते, क्योंकि 16 केजी अब मिलता है। तो ये आ जाता कुछ 8 करके। ठीक है, यही आंसर होता है इसका। 60 मेज 14,800 रुपये में खरीदी जाती हैं, तो कितनी मेज 14,800 रुपये में ही बेचनी चाहिए ताकि 20% का क्या हो, लाभ हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैसा क्या है, सेम है। यहाँ पे पैसा क्या है, सेम है, मतलब फिक्स है। हमें फिक्स पैसे पे करना है। इसका मतलब जो भी चीज़ करनी है हमें क्वांटिटी पे करना है। ओके। तो अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन हुआ है कि प्राइस 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब प्राइस जो हुआ होगा वो 5 से 6 होगा। अगर 20% का हमें प्रॉफिट चाहिए, किस पर, प्राइस पर होगा तो 5 से 6 होगा प्राइस पर, अगर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। लेकिन मैंने अभी जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन जस्ट पीछे हुआ है, मैंने कहा प्राइस जैसे होता है उसका जस्ट उल्टा क्वांटिटी होता है। इसका मतलब क्वांटिटी जो होगी वो 6 से 5 होगी। इसका मतलब कि जो चीज़ 6 दे रहे थे पहले, अब वो चीज़ 5 देनी है हमको, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। जितने रुपए में हम जितनी कम चीज़ें दे देंगे उतनी फिक्स रुपए में तो हमें प्रॉफिट ही तो होगा। तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्वांटिटी जस्ट उल्टा चलता है। इसका मतलब 6 से 5 हो गया क्वांटिटी पे। तो पहले कितनी थी, पहले तुम 60 मेज दे रहे थे, कितना दे रहे थे, 60 मेज। अब हमें कितना देना है, 6 की वैल्यू 60 तो 5 की वैल्यू 50 मेज देने हैं। अब ये इसका आंसर है, आंसर नंबर बी, 50 मेज अब देने होंगे, तभी हमें क्या होगा, 20% का प्रॉफिट। जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया है उससे रिलेट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी व्यास वाले पाइप से एक टंकी को खाली करने में 40 मिनट लगता है, तो 2D व्यास वाले पाइप से कितना समय लगेगा। तो देखो, जो पाइप होता है वो रेडियस पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे डायामीटर और रेडियस दोनों का रेशियो तो सेम होगा ना, रेशियो तो सेम ही होगा। अगर इसका एक रेशियो है तो इसका भी तो एक ही रेशियो होगा, रेशियो पे तो सेम होंगे, सेम चलेंगे। तो मैं रेशियो पे ले रहा हूँ। ठीक है। और फार्मूला क्या होता है, सर्किल के बराबर ही तो पाई निकलेगा। तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, किसका, सर्किल के क्षेत्रफल का। तो हम उसी पर करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो जो भी काम होगा वो आर पर होगा। इसका मतलब आर की पावर 2। हमें इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। पहले डी कितना था, डी को मैं ले रहा हूँ 1, मतलब यहाँ पे एक क्वांटिटी है, एक रेशियो पे। और यहाँ पे कितना रेशियो पे, 2D रेशियो पे, तो टू रेशियो। स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम आर का स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब डी का स्क्वायर सेम। अगर एक के स्क्वायर पे ये 40 मिनट में क्या कर रहा था, खाली कर रहा था, तो अब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब जो 40 पे कर रहा था वही अब किस पे करेगा, 4 पर। 2 2 4, तो 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 10 मिनट। इसका मतलब कि 10 मिनट में अब पूरी तरह से टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। कब खाली हो जाएगी, जब डी से 2D हो जाएगा डायमीटर। इसका मतलब पहले पाइप मान लो इतना था, अब उस पाइप को इतना कर दिया गया, तो पाइप समय तो कम ही लगेगा, पानी तुरंत निकल जाएगा। तो इसका आंसर है 10 मिनट, ये इसका आंसर है।